हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिस्पॉन्स शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे जीके का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन। ये आपके रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा, तो हम आपको सभी पार्ट कवर कराएंगे। इसमें हम जितना भी क्वेश्चन लिए हैं ये सब टॉप ट्रेंडिंग जीके वाले सर जो पीडीएफ डाले हैं वहीं से मैंने लिया हूँ। सर जो पीडीएफ डाले हुए हैं उसमें शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है, जिसमें मैथ, रीजनिंग सभी कुछ है। लेकिन हम उसमें से आपके लिए मतलब निकाल लिया हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन। तो जीके का जितना भी क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है और कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बस इसमें मेरा मकसद ये है कि आप इन सभी क्वेश्चन को रिविजन कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में सब बेनिफिट हो सके। तो इस क्वेश्चन के लिए क्रेडिट सर को भी जाता है, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप इसको देख लेते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बताइए हमें, तो हम आपको सभी शिफ्ट का क्वेश्चन करा देंगे। इसमें लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब जो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा उसमें भी इससे भी ज़्यादा रहेगा। तो आप एक बार बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा और आपको और चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि जिस तरह से लॉयर का संबंध कोर्ट से है उसी तरह से ब्यूटिशियन का संबंध किससे है, तो पार्लर से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो आपका बुलंद दरवाजा है वो दिल्ली में नहीं है, उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी में है। बाकी आपका इंडिया गेट हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, हुमायूं का मकबरा होगा, ये सब आपका दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडु थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। तो ये 1556 में हुआ था इन दोनों के बीच। तो आपको ये भी याद रखना है कि मतलब दूसरा युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और 1556 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा कहा गया था। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो कौन सा आपका, तो पिनाक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, मतलब डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, यही आपके लिए बहुत हो जाएगा। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से होता है। तो यानी कि चेचक जो है ये वायरस से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक मतलब ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग छोड़ देते, एक मैथ का क्वेश्चन इसमें गलती से आ गया। अगला देखिए कह रहा है कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिट मिशन की शुरुआत किए थे। तो 2013 में मार्स ऑर्बिट मिशन की शुरुआत इसरो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है सेरीकल्चर शब्द जो है किससे संबंधित है। तो ये आपका रेशम की खेती से संबंधित है सेरीकल्चर। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो आपका मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, जबकि भूटान, भारत और नेपाल जो है बिम्स्टेक का सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकता, मतलब किस माध्यम से ध्वनि पास नहीं करेगा। तो निर्वात यानी कि वैक्यूम से ध्वनि पास नहीं होता है, जबकि इस्पात, दूध से और वायु से इस सबसे हो सकता है, ठीक है। वैक्यूम से ध्वनि पास नहीं होता, ध्वनि को पास करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो अच्युतम नंबूद्री को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से देश स्थल रुद्ध है, यानी कि चारों साइड से उस देश के कोई भी पानी नहीं है, मतलब स्थल ही स्थल है। तो यानी कि पराग्वे और बोलीविया हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्योंकि दक्षिण अमेरिका में यही दो देश है जो स्थल रुद्ध है, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है असंगत है, मतलब विषम है। 3 को हो जाएगा एक समान हो जाएगा और एक जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। तो देखिए इसमें से पुस्तक अलग है और बाकी चीज़ तीनों सेम है। जैसे कि आपका मार्कर हो गया, लिखने के लिए यूज होता है बोर्ड पे, पेन हो गया आप लिखते हैं, इसे चौक से भी लिखते हैं, लेकिन पुस्तक को आप मतलब पुस्तक से लिखते नहीं, पुस्तक को आप पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें आपको कंप्यूटर भी मिल जाएगा, ठीक है, साइंस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज भी मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था वो भी है। मतलब जितना भी है ना वो हम सब इसमें इंक्लूड इसलिए कर दिए हैं ताकि सिर्फ आपको इसमें वो क्वेश्चन नहीं है जो आपको पेन चला के बनाना पड़ेगा, वो नहीं है, बाकी इसमें सब हम इंक्लूड कर दिए। जो रीजनिंग का भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो जीके जीएस के तौर पे पूछा जाता है वो भी हम इंक्लूड कर दिए, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप देखिए अबंतु क्या है, तो अबंतु एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या कर रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना है कि बालिकाओं के लिए एक लघु बचत योजना है, समझ गए, यहाँ पे मतलब बालिकाओं के नाम से खाता खुलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो मोल का उपयोग किया जाता है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे, तो हेग में है। कहाँ पे, द हेग में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम बताइए। तो क्या था, तो जैव विविधता था, यानी कि बायोडाइवर्सिटी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब तो भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो चलाया गया था। किन शहरों के बीच, तो दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो 1986 में पारित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है किसका, तो URL का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को मतलब मिला दिया गया, विलय कर दिया किसमें, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। तो विजया बैंक और देना बैंक को किसमें मिला दिया गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का 7 सिस्टर के सदस्य नहीं है। तो सिक्किम आपका नहीं है, जबकि त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ये सब है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके टिप्स पे याद होगा, इसीलिए मैं डिटेल ना बता रहा हूँ, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी अभी यही जरूरी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर सबको आप करिएगा तो यही आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, इसीलिए मैं कहीं भी डिस्कस न करता हूँ। देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। तो CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मस्तिष्क माना जाता है कंप्यूटर का। अगला आपका कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका केरल में है सबरीमाला मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि गोबी मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में, तो ये एशिया महाद्वीप में है गोबी मरुस्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि यानी कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो कलहन जो है ये राजतरंगिणी के लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो ये थे आपका नीलम संजीव रेड्डी थे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो जापान अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन कौन है, तो 5 गो है। फर्स्ट देश आप ऐसे याद रखिए, RACE फर्स्ट देश, जो इसमें 5 गो जो देश है यही है। तो यानी कि F से हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा, R से आपका रसिया हो जाएगा, A से अमेरिका हो जाएगा, C से आपका चाइना हो जाएगा और E से आपका इंग्लैंड हो जाएगा। तो ये 5 गो देश है, ये अस्थायी सदस्य है, जबकि जापान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कर रहा है, किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी जो है यानी क्या है, तो मतलब सागर तट है। तो ये आपका गुजरात में सबसे लंबा सागर तट है गुजरात राज्य का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च जो मतलब चलाए थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दांडी जो है गुजरात के किस जिले में, तो नवसारी जिले में है। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखता है तो मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा इसीलिए कई बार आपको नहीं दिखेगा, तो आप मतलब मैं पढ़ूंगा उसको सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो काई जो होता है, आप कॉल अगर होगा आपके यहाँ तो देखिएगा जो हरा हरा लग जाता है ना, वो एक सहजीवी संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे यानी कि पेडिएट्रिक्स जैसे चिल्ड्रन से संबंधित है, उसी तरह से न्यूरोलॉजी जो है किससे संबंधित है, तो ब्रेन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन वो रीजनिंग का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैं ले लिया था यहाँ पे। कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो ये आपका गुवाहाटी में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया गेम 2020। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि कुंडाकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में, ये आपको बताना है। तो ये तमिलनाडु राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका
कि चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा के। किस राज्य के? तो उड़ीसा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि महारत्न यानी कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक जो कंपनी है इसमें से कौन है, आपसे पूछा जा रहा है महारत्न कंपनी। तो 10 गो महारत्न कंपनी है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम PDF जो है वो शेयर किए हैं, एगो फोटो शेयर किए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोल इंडिया आपका महारत्न कंपनी है। चलिए अगला देखिए। अगला आपका यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अगर पृथ्वी के सतह पर किसी चीज़ का भार जो है 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो भार को कहीं भी ले जाइएगा ना तो मतलब बराबर ही रहेगा। भार कहे तो यहाँ पे मास की बात हो रहा है, ठीक है, जो केजी में है। अगर यही चीज़ अगर 60 न्यूटन रहता मतलब ये भार होगा, ठीक है, ये भार होगा, ये मास है। मास सभी जगह सेम रहता है, लेकिन भार जो होता है ये चेंज होता है। अगर पृथ्वी पर 60 रहता है ना तो ये चंद्रमा पर जाकर कितना होता है? 60/6 हो जाता, तो ये आपका 10 न्यूटन हो जाता है चंद्रमा पर। समझ गया? तो मतलब मास कहीं भी चेंज नहीं होता, लेकिन भार जो होता है वो चेंज हो जाता है, जिसका यूनिट न्यूटन में रहता है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका कि भारत में केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका शिमला में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? तो मतलब अधिकतम संख्या इसका 552 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि सामान्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे प्रयुक्त औसत मान मतलब क्या है? तो ये हो जाएगा आपका माध्य जो निकालते हैं ना सभी से ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, ठीक है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक से जैसे कलम संबंधित है उसी तरह दर्जी से जो है क्या संबंधित है? सुई है। जैसे कि लेखक जो होते हैं वो कलम से अपना काम करते हैं, तो दर्जी जो होते हैं सुई से अपना काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो सिराजुद्दौला ने प्लासी का युद्ध लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है ये आपका न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में आने की है? तो उत्तराखंड में कौन से? तो टिहरी जो हाइड्रो पावर परियोजना जो है ना ये उत्तराखंड में है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें जो मास जो है ये अदिश राशि है, द्रव्यमान। बाकी जो आपका वेग, संवेग और बल जो है ये कैसा? तो एक सदिश राशि है। सदिश राशि बोले तो वेक्टर क्वांटिटी है इसके अंदर, तो आपका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। लेकिन जो अदिश राशि होता है स्केलर क्वांटिटी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान मतलब मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जो तो क्या करता है? वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? तो ये मिला था किसको? गली बॉय को मिला था। किसको मिला था? गली बॉय को 2020 में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस जो है क्या है? तो यूरोपीय संघ का कार्यक्रम है, यूरोपीय संघ का ये कार्यक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था? तो ये आपका 1969 में चालू किया गया था। कब चालू किया गया था? 1969 में, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन जो होता है दाब के क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किस पे होता है? तो बॉयल्स के नियम पे होता है। किस पे होता है? बॉयल्स के नियम पे। आपको एक इक्वेशन याद होगा, PV इजिकल टू में nRT होता है, गैस का जो मतलब इक्वेशन होता है आइडियल गैस का, तो यहीं से ये चीज़ें आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दोस्तों आप अगर मुझे एक चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप ये वीडियो देखने के बाद कि क्या आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए या सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो मैं दूसरा वीडियो में एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए, इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर सिर्फ दे रहा हूँ अभी इसमें, ठीक है। तो आप जरूर बताइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि सूर्य की चमकती हुई जो सतह होता है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ देखिए प्रभाव मंडल दे दिए, लेकिन ये प्रकाश मंडल इसको कहा जाता है, ठीक है, प्रकाश मंडल होगा, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 2020 में आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमी साइंस के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो ये किए थे आपके यानी कि रॉबर्ट बी विल्सन ने प्राप्त किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, जबकि हिमाचल प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, असम में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ग्रेमी पुरस्कार जो है किसमें दिया जाता है? तो संगीत के फील्ड में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन से राष्ट्र
ने कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने मतलब 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कर चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है सापेक्षता का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क कहाँ स्थित है? तो मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि 49वां जो समांतर पैरेलल लाइन है किसके बीच में? तो यूएसए और कनाडा के बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको पूरा का पूरा जितना भी 133 शिफ्ट में हुआ है ना उसका जीके जीएस और जो कंप्यूटर का है साइंस का है ये सब हम आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इस फॉर्म में हम आपको दे दें। ठीक है, तो आप एक बार जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है? तो धूसर रंग जो है ये उर्वरक क्रांति से संबंधित है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध गोल गुंबज जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है प्रसिद्ध गोल गुंबज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी के संग्रहित परिमाणों को बाहर लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको आउटपुट प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहर लाने की प्रक्रिया को आउटपुट प्रोसेस कहा जाता है। अगला है आपका कि जन शिक्षा संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो ये होता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के देखरेख में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है येन जो है ये जापान के मुद्रा है। कहाँ का मुद्रा है? जापान का मुद्रा है येन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। अगला देखिए, अगला आपके कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल जो है आपका पहला भारतीय संचार उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है, मतलब जहां पे जीवन है तो जैव मंडल जो है यहाँ पे जीवन संभव है, बाकी में जीवन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सेब से संबंधित रोग को सेब से संबंधित जो रोग होता है वो कौन सा? तो फायर ब्लाइट रोग जो होता है वो सेब से संबंधित होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा के द्वारा फहराया गया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो ये इंदुलाल याग्निक के द्वारा लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये देखिए वो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो देखिए बड़ी आंत जो होता है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं होता है, जबकि आपका हृदय धमनी और रक्त जो होता है ये उसका अंग होता है, मतलब उसका भाग होता है रक्त परिवहन का। अगला देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुत्ता का संबंध किसे दिया है? रक्षक से, तो उसी तरह से घोड़ा का संबंध किसे हो जाएगा? तो सवारी से। कुत्ता जो होता है एक रक्षक होता है, मतलब किसी जहाँ पे उसको रखा जाता है उसको रक्षक होता है, उसी तरह से घोड़ा का यूज सवारी के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है NIU का फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए किए थे? तो ये किए थे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का, यानी कि जो मतलब उसके बारे में अच्छा काम करने के लिए, पुनर्उद्यान करने के लिए। ठीक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उसके लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोपला विद्रोह किन वर्ष में मतलब किन वर्ष के बीच हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा था। ये हुआ था 1921 से लेकर के और 22 में हुआ था और केरल में हुआ था वेस्टर्न घाट में। कभी कभी केरल पूछा जाता है, कभी कभी घाट दे दिया जाता है, तो आपको याद रखना वेस्टर्न घाट में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो देखिए यहाँ पे यानी कि शिव कुमार शर्मा जो संतूर वादक, यानी कि संतूर में भी एस लगा है, शिव कुमार शर्मा में भी एस है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अब पीछे हम आपको ये भी बता रखे हैं कि कौन से वायसराय के टाइम में हुआ था। तो मतलब ये सब क्वेश्चन को ना एक्चुअली घुमा फिरा करके रिपीट होता है, तो आप सब देखिएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, किसका? नहीं, फुल फॉर्म नहीं पूछा जा रहा है, आपको NNP के बारे में पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो देखिए ये होता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है,
नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा क्या, मतलब जैसे कि जीडीपी में से आप मूल्य ह्रास घटा दीजिएगा ना, तो यही आ जाता है आपका एनएनपी आ जाता है। एनएनपी के लिए क्या होता है, जीडीपी माइनस में डिप्रेसिएशन या मूल्य ह्रास, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में डिप्रेसिएशन बोलते हैं और हिंदी में मूल्य ह्रास बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक जो असंगत है उसका चुनना है, बाकी सब एक जैसा होगा। तो देखिए गोल्फ जो है इसमें से असंगत है, बाकी इसमें जो है आपका डिस्क थ्रो जो है ये मतलब डिस्क थ्रो और शॉर्ट पुट और हैमर थ्रो ये सब में फेंका जाता है, ठीक है, लेकिन गोल्फ में फेंका नहीं जाता है, मतलब इसके खेला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका जैसे कि टिड्डा का संबंध कीट से, उसी तरह से लकड़बग्घा का संबंध जो किससे, तो स्तनपायी से संबंध है, ठीक है। ये कैसा लकड़बग्घा जो एक स्तनपायी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो गूगल आपका वेब ब्राउजर नहीं, ये क्या है, तो एक सर्च इंजन है। क्या है ये जो गूगल है एक सर्च इंजन है, जबकि आपका सफारी जो है वेब ब्राउजर, ओपेरा वेब ब्राउजर है और मोजिला फायर जो है ये भी एक वेब ब्राउजर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि जापान का जो अभी नया युग स्टार्ट हुआ है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम रीवा युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीवा। रीवा अभी स्टार्ट हुआ है, जापान का जो नया युग स्टार्ट हुआ है उसको हम रीवा युग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो ये परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। तो नवंबर 2020 के अनुसार, हालांकि अभी भी यही है एंटोनियो गुटेरेस है, इनको अगले कार्यकाल के लिए भी चुन लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है, तो डेनमार्क में सबसे ज़्यादा सफल सहकारी कृषि चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, इनमें से पूछ रहा है, ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया है उसी में से, तो कंचनजंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि अन्य तीनों से भिन्न है, तो इसमें अन्य तीनों से भिन्न कौन सा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग है दोस्तों, इसको आप एक बार देख लीजिए क्योंकि इसका मुझे कुछ लॉजिक ज़्यादा मिला नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखिए, आपको परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ना, वो जो उटपटांग होता है उस पर आपको कभी भी टाइम खराब नहीं करना चाहिए। वैसे क्वेश्चन को आप देखते ही स्किप कर दीजिए, जो आपको आता है उसको अच्छे से बनाइए, 1-2 क्वेश्चन आपको स्किप करने के लिए ही दिया रहता है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग से प्रभावित से मुक्त होने के लिए मलेरिया का वैक्सीन लॉन्च किया था। तो सीधे आप इतना जान लीजिए कि मलेरिया का वैक्सीन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तब मलावी देश के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है, तो इसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका नाम है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस क्या था, मतलब इसका थीम क्या था, प्लास्टिक पॉल्यूशन था, ठीक है, प्लास्टिक यानी कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था इसका, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, तो आपको 19, 20 का भी और 21 तक का भी आपको याद रखना है, अगर आप CBT 2 देना है तभी भी और डी ग्रुप देना है तभी भी। देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में यानी कि स्वच्छता, समानता और बंधुत्व का जो ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि रूर क्षेत्र जो है ये कहाँ है, तो रूर क्षेत्र जो है ये जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। रूर क्षेत्र कई बार ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो रूर है ना, ये रूर क्षेत्र जो है कहाँ पड़ता है, किस देश में, तो ये जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सार्वभौमिक प्राप्त करता है, मतलब सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, AB पॉजिटिव जो है सभी से ले सकता है और O नेगेटिव जो है ये सभी को दे सकता है, समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मतलब टाइगर रिजर्व है, तो देखिए जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व है, बाकी इसमें से ऑप्शन में जो दिया है वो नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि अगस्त 2020 में किसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया, मतलब सेल का अध्यक्ष चुना गया, तो सोमा मंडल को चुना गया। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महिला पहली है जो चुनी गई है PSU के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए, तो क्या है उसका नाम, तो आर्कियोलॉजी ऑफ मोहनजोदड़ो है, ठीक है, आर्कियोलॉजी ऑफ मोहनजोदड़ो उसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से भारत के किस वायसराय के निर्वाचन स्थानीय सरकारी निकाय के सृजन की पहल की थी, मतलब कौन सा वायसराय है जो ये पहल किया था, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा ये पहल किया गया था, ठीक है। स्थानीय निकाय के जनक भी इसी को माना जाता है, लॉर्ड इरविन को ही।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान किस दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि CaOH का क्या होता है, तो होल ट्वाइस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आप मतलब फटाफट क्वेश्चन को देखते जाइए। अगर आपको लगता है 1 से 2 बार देखना चाहिए तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको जल्दी से जल्दी जितना भी 133 शिफ्ट का मतलब पेपर हुआ है वो सभी हम आपके लिए लेकर के इसी फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। देखिए मतलब यहाँ पे आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सितंबर 2019 में किसे यानी कि तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया मतलब 2019 में, तो ये आपका तमिल साई सुंदरम राजन को नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। भारत के पहला सुपरफास्ट ट्रेन कौन है। तो डेक्कन क्वीन है भारत के पहला सुपरफास्ट ट्रेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश मतलब आगे रहा, मतलब फर्स्ट स्थान पे रहा। तो ये आपका नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। और 2020 में भी नॉर्वे ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरीज किसने बनाई थी। तो ये बनाए थे यानी कि जोसेफ नोएल पैटन ने, ठीक है। जोसेफ के द्वारा, आप इतना याद रखिए कि जोसेफ के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था। तो कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि थुम्बा जो है इक्वेटोरियल, देखिए थुम्बा इक्वेटोरियल की यानी कि उपस्थिति के कारण, मतलब यहाँ से देखिए थुम्बा जो है ना, यहाँ से रॉकेट लॉन्चर है। तो किस लिए यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट की उपस्थिति के कारण, ताकि यहाँ से जो होता है ना प्रक्षेपण करने में आसानी होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी उसके ऊपर वर्क नहीं करता, इसीलिए यहीं से किया जाता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो थुम्बा है ये मतलब कहाँ पे है और किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रॉकेट लॉन्चिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आदर्श माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि GST मतलब किस तरह का कर है। तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि चिश्ती सिलसिले के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक के रूप में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पे है। तो मतलब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है ये अजमेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता, मतलब अगर उसका वक्रता बढ़ जाता है इसका मतलब क्या है कि यानी कि निकट दृष्टि दोष का कारण बन सकता है वो, ठीक है। मतलब निकट दृष्टि दोष का वो कारण बन सकता है अगर अधिक हो गया क्या, वक्रता हो गया तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बिल जो होता है मतलब बाइल्स जो होता है ये कहाँ से सीक्रेट होता है, मतलब उधर थोड़ा सा ये हो गया था इसीलिए मिस्टेक हो गया। देखिए यानी कि बाइल्स जो होता है सीक्रेट कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से निकलता है। तो लीवर से निकलता है और इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, तो गाल ब्लाइडर में इसको स्टोर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषा किया गया। तो इसको अवध को किया गया था। किसको किया गया था, अवध के शासक को किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि संसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है। तो महात्मा गांधी इसके प्रेरणा स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि HTTP का यानी कि पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो एओ हुम के द्वारा इसका गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस यानी कि रॉकेट का यूज किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा था। देखिए PSLV MK3M1 का यूज किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन फूट लूज उद्योग का उदाहरण है। तो कंप्यूटर चिप जो है फूट लूज उद्योग का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका एक क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन यानी कि सोशल मूवमेंट का नाम आपको बताना है क्या है। तो इसका नाम है आपका ग्रीन गुड डिट्स हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन गुड डिट्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि आपका ATL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या होता है। तो अटल टिंकरिंग लैब होता है, ATL का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस प्रसिद्ध लेखक ने यानी कि
माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो कमला दास के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशंसित महिला पहलवान का आपको नाम बताना है। तो हो जाएगा आपका विनेश फोगाट हो जाएगा। कौन? विनेश फोगाट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इसमें से एक असंगत कौन है? तो देखिए किताब के अंदर क्या होता है, तो जैसे कि आपका इंडेक्स होता है, प्रीफ्रेस होता है, फॉरवर्ड होता है, लेकिन एडिशन जो होता है किताब का मतलब एक एडिशन, 2 एडिशन, 3 एडिशन ऐसे आता है। तो मतलब ये आपका डिफरेंट है, बाकी सब एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि जातक जो है मतलब कथा ये किससे संबंधित है? तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं दिया गया, जबकि यानी कि भूपेन हजारिका को दिया गया, प्रणब मुखर्जी को दिया गया और नानाजी देशमुख को 2019 में दिया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला आपका कि आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक या पिता माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि बेरी एक रोग है जो यानी कि B1 की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण होता है? B1 की कमी के कारण होता है, विटामिन B1 की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि एक प्रसिद्ध यात्री यानी कि इब्न बतूता जो थे, ये किसके कहाँ के निवासी थे? तो मोरक्को के निवासी थे, मोरक्को से ही आए थे यहाँ पे। ठीक है, भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि ASCII का आपके फुल फॉर्म पूछा जा रहा था। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि GST का मतलब आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा था। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और एक ऐसा टैक्स मतलब टैक्स है, तो ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि कावेरी जल विवाद जो है मतलब किसके बीच में है? तो ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिनहिनाना का मतलब घोड़ा जो है क्या करता है? हिनहिनाता है। उसी तरह से जो मतलब मेमियाता कौन है? तो बकरी जो है ये मेमियाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति थे। कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्या कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो ये कंबोडिया में किया गया था 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 8 नवंबर 2016 को यानी कि डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था, उस समय में RBI के मतलब गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। ठीक है, और कितने नंबर के थे? तो 24वें नंबर के। अभी 25वें नंबर के कौन है? तो शक्तिकांत दास है अभी प्रेजेंट में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितना है? तो 25 है। आपको ये याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील जो है ये सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, तापी, ये सब जो है कहाँ गिरता है? तो अरब सागर में गिरता है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर बहता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि महात्मा गांधी ने बेलगांव में यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता किए थे। कहाँ पे? तो बेलगांव में किए थे। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रायोफाइट निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो यह आपका मार्केनेसिया से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में औषधि अनुसंधान संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि पाइथन क्या है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। दोस्तों अगर लगता है आपको कि वीडियो फास्ट है तो आप क्या कीजिए ना, दोबारा देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक ही अगर हम बार बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ना तो आप इरिटेट हो जाइएगा, इसीलिए मैं रिपीट न करता हूँ, डायरेक्ट बोलते जाता हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि आपको इसमें से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 70 से 80% क्वेश्चन आ ही रहा होगा। तो इसीलिए जो
जो क्वेश्चन दिक्कत हो जाता है तो उसको थोड़ा रोक करके आप समझ लीजिए, या तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो डाइवर्जेंस लेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। मायोपिया को ठीक करने के लिए डाइवर्जेंस लेंस का जरूरत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो जंतर मंतर है दिल्ली का, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, जबकि आपका अजंता का गुफा ये है, सूर्य मंदिर भी है, और आपका रानी का बाग भी है शामिल उसमें, ठीक है, यूनेस्को में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा है? तो ये आपका अटल सुरंग है जो सबसे लंबा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फरवरी 2017 में इसरो के द्वारा मतलब एक रिकॉर्ड बनाया गया था, तो कितना उपग्रह को लॉन्च करके? तो ये देखिए इसमें से कितना किए थे? 104 उपग्रह को लॉन्च किए थे। लेकिन अभी ये रिकॉर्ड इसरो के नाम पे नहीं है, ये स्पेस एक्स के नाम पे हो गया है, ठीक है। और इस फाल्कन यानी कि फाल्कन 9 के द्वारा 143 उपग्रह को एक ही बार में लॉन्च किया गया। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 143 ही मुझे याद है जहाँ तक, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिए। लेकिन ये मतलब रिकॉर्ड जो है अब स्पेस एक्स के नाम पे हो गया, ये हमें कंफर्म पता है। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और फाल्कन 9 से ही छोड़ा गया था उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि नींबू के रस का पीएच वैल्यू जो होता है कितना होता है? तो ये लगभग 2 के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित यानी कि मानव रोग में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है, ठीक है। टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से होता है। बाकी जो यहाँ पे ये सब किससे होता है? तो ये होता है वायरस से होता है। चलिए वायरस मतलब विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ब्रह्मोस जो है आपका क्या है? तो एक सुपर यानी कि ब्रह्मोस कैसा है? तो यानी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और किसके लिए भारत रखा हुआ है ये तो आपको पता ही होगा। चलिए देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो रमेश पोखरियाल थे, ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जितना भी मंत्रिमंडल जो चेंज हुआ है ना, अब ये चेंज हो गए, अब ये नहीं है, ठीक है। उस समय के अकॉर्डिंग ये थे, तो उसको आप एक बार पूरा का पूरा एक ही साथ देख लीजिएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ। आप टॉप ट्रेंडिंग जीके सर के पास चले जाइएगा, उनके यहाँ पे पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से वो बताए, वहाँ से देख लीजिएगा। ये मैं PDF भी कलेक्ट जो किया हूँ ना, तो उन्हीं के चैनल से ये कलेक्ट किया हूँ, लेकिन सर ने इस फॉर्मेट में अभी GK GS नहीं डाले, तो इसीलिए हम जल्दी से जल्दी आपके लिए डाल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आप देखिए इसे और अपना बेनिफिट आप लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए मतलब अगर सर भी बहुत अच्छे डालते हैं कंटेंट, अगर आपको देखना है तो सर के पास भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अभी ये चीज़ सर नहीं डाले थे, सर मैथ का सोल्यूशन करा रहे थे, तो मैं सोचा कि मैं आपको तब तक ये दे देता हूँ, ठीक है। देखिए आपका ये क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यानी कि जो है भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले जो था यानी कि मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स 1919 के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स 2019 बोल दिया, 1909 के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों ये कभी कभी ना बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। 1909 में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंटेल जो है यानी कि इंटेल i9 जो है एक प्रकार का क्या है? तो एक मतलब प्रोसेसर है, क्या है? तो प्रोसेसर है कंप्यूटर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है। तो ये मतलब कौन से क्लास के लिए? तो प्री नर्सरी से लेकर के और 7th क्लास तक के लिए। किसके लिए? प्री नर्सरी से 7th क्लास तक के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि गीत गोविंद किसने लिखे थे? गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो जयदेव के द्वारा लिखा गया था, जयदेव के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि चीन, मॉरिशस और मतलब म्यांमार जो है सार्क का सदस्य है, ठीक है। ये सब संस्था के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मेरा मकसद है आप यहाँ से सिर्फ इस बातों को देखिए कि ये सब क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ठीक है। देखिए एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है मतलब बेंगलुरु में है, तो ये किस लिए है? तो देखिए ये इसरो का एक वाणिज्यिक जो है ना मार्केटिंग शाखा है, वाणिज्यिक शाखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कैबिनेट मिशन जो है भारत किस वर्ष आया था? तो 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का किससे संबंध है? तो बीजिंग से। चीन का संबंध किससे? बीजिंग से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो भारत में निर्मित जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है ये आपका अप्सरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका
कि अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका एन.के. सिंह हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? एन.के. सिंह हो जाएगा। ठीक है, 2020 के अनुसार। अगला देखिए, अगला है आपका कि 2020 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा आपका बर्मिंघम यानी कि बर्मिंघम में हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो इंग्लैंड में पड़ता है, यूके में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 बाइट के बराबर होते 1 किलो बाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो प्रोटोजुआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका यानी कि किसी चट्टान में डाउनफॉल जो होता है, डाउनफॉल को क्या कहा जाता है? तो डाउनफॉल जो होता है उसको कहा जाता है आपका अभिनीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनति कहा जाता है, अभिनति कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना था भारत का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे मतलब बड़ा उत्पादक है? तो कर्नाटक है। सोना और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो यह आपका रामानुजाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? तो केरल में नहीं है, तेलंगाना में, महाराष्ट्र और कर्नाटका में है, लेकिन केरल में नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1912 में सिविल सेवा के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे वायसराय। ठीक है, 1912-11 में लॉर्ड हार्डिंग ही थे वायसराय भारत के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि भगवान बुद्ध का मूल नाम क्या है? भगवान बुद्ध का जो मूल नाम है क्या है? तो यानी कि वर्धमान है। वर्धमान उनका मूल नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना कि न तो इसको जीके जीएस में कंसीडर किया न कुछ में, मतलब ये एक अलग टाइप के ही क्वेश्चन दे दिए। देखिए क्या कह रहा है कि आनंद यानी कि वांछनीय है। आनंद वांछनीय है तो मतलब ये क्या बता रहा है? धारणा क्या बता रहा है? तो आनंद जो होता है ना सबको अच्छा लगता है, हर कोई को आनंद की इच्छा मतलब रखता है, मतलब हर कोई जो है ना वो आनंद की इच्छा रखता है। तो देखिए ये कॉमन सेंस से देने वाला आंसर था, ये आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन का है कि असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा यानी कि सड़क सह रेल पुल मतलब कौन सा है? तो मतलब देखिए तो ये है आपका बोगीबिल ब्रिज है। देखिए नीचे में आपका क्या है? तो मतलब जैसे कि इसमें एक ही साथ बना हुआ है, ऐसे 2 खंड है, एक में आपका रेल चलता है और एक में आपका सड़क भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है किसका? तो DHCP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है आपका कि OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। कहाँ पे इसका मुख्यालय? तो पेरिस में है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धि के मतलब गिनीज बुक रिकॉर्ड में मतलब शामिल किया गया था? इसमें से कौन सा योजना है? ठीक है, तो मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना को शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि बहुत ज़्यादा खाता खुला, इसीलिए इसको मतलब इसमें शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि ओबे का मतलब ओबे डिसओबे से संबंधित है। ओबे का संबंध किससे है? तो डिसओबे से। उसी तरह से अपॉइंटमेंट का संबंध किससे है? तो डिसमिस से है। ठीक है, मतलब देखिए अपॉइंटमेंट मतलब उसको मतलब लेना, ठीक है, और डिसमिस मतलब उसको हटाना होता है। ठीक है, मतलब अपोजिट है, एंटोनोमी वर्ड है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो कौन सा है इसमें से? तो अभिधर्म कोश जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक असंगत को चुनने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मतलब रेलवे के अकॉर्डिंग क्या है कि जल जो है, सौर है और वायु है, ये सब एक प्रकार का है, लेकिन कोयला जो है एक अलग प्रकार का है। ठीक है, रेलवे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन इसमें अपना मन से अगर लगाइएगा ना आंसर तो वैरायटी के बात इसमें निकल के आता है। ठीक है, देखिए अगला है आपका 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो मतलब कौन सा? तो गगनयान हो जाएगा। ठीक है, गगन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। क्या कह रहा है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है प्लास्टिक में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर के संदर्भ में यानी कि
ट्रैक यानी कि ट्रैक बॉल ट्रैक बॉल क्या है तो एक मतलब इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के संबंध में। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। देखिए पुंछी आयोग ये संबंधित है केंद्र राज्य से, मन्नार आयोग भी है, उसके बाद सरकारी आयोग भी है, लेकिन कोठारी आयोग इससे संबंधित नहीं है, केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि दास वंश के संस्थापक कौन थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यानी कि गुलाम वंश बोलिए या दास वंश बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि 2018 में निफा वायरस जो है मतलब प्रकोप इसका कहाँ देखने के लिए मिला था तो केरल में मिला था 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है तो प्लूटो जो है रिपब्लिक पुस्तक का लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए क्या कह रहा है कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन कौन किया था तो जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपके लिए मैं बहुत मेहनत से पीडीएफ में ये सारा क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से हम एक एक क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद काटते हैं, फिर काटने के बाद इसको मैं कट करता हूँ, फिर पीडीएफ बना करके मर्ज करता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो इतना तो आपका बनता है कि नहीं। चलिए देखिए आपका 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बेरिंग यानी कि जल डमरू जो है किसको जोड़ता है तो किसको जोड़ता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जोजिला जो है यानी कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश प्रक्रिया कब शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1991 से लेकर के 92 के बीच में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है तो आपका सरीसृप जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी आपका मोलस्का, एकिडना और कीट जो है ये शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सौर प्रभामंडल का प्रक्षेपण के अध्ययन करने के लिए भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है आपका आदित्य L1 कहा जाता है। क्या कहा जाता है आदित्य L1, इसके माध्यम से सूर्य के अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, तो इसमें से देखिए मतलब बाकी जो है ये सब अजैविक घटक है, जैसे कि आपका सूर्य हो गया, जल हो गया, मृदा अजैविक है, लेकिन पौधा जो जैविक घटक है। जैविक घटक कहने का मतलब क्या ना जो सड़ गल सकता है ना वो सब जैविक घटक के अंदर आ जाता है। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति यानी कि बारडोली सत्याग्रह से संबंधित है तो ये कौन हो जाएंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य जैसे कि आपका टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, इन फसलों की पूर्ति में मतलब स्थिरता लाना इसका मतलब उद्देश्य है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है तो जम्मू कश्मीर में क्या है तो दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है तो यानी कि सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ये सब उपधातु होता है आपका। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि गार्डनर का जैसे संबंध गार्डनर से है उसी तरह से म्यूजियम का संबंध किससे है तो यानी कि क्यूरेटर से है। किससे क्यूरेटर से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि महान साहित्यकार जो वो कौन थे महान साहित्यकार जो यानी कि मृच्छकटिकम के लेखक थे तो ये शूद्रक थे। कौन थे शूद्रक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि सभी मतदाता नागरिक है। ठीक है, ये एक्चुअली रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। सभी मतदाता नागरिक है और सभी नागरिक जो है क्या निष्ठावान है। निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा उक्त कथनों का पालन करता है तो आपका ऑप्शन इसमें बी दिया है रेलवे ने सही कि सभी मतदाता जो है ये निष्ठावान होते हैं। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। क्या होता है अल्प ज्ञान जो होता है खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है तो एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर दिया गया कि अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह होता मतलब हो सकता है। अपूर्ण जो जानकारी होता है, आधा अधूरा जो नॉलेज होता है वो नुकसानदायक होता है। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब था। तो दोस्तों ये रहा आज के लिए लास्ट है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको और ये पूरा का पूरा सीरीज चाहिए तो हम बहुत जल्दी से आपको पूरा का पूरा सीरीज दे देंगे। ठीक है, मतलब कंटेंट पूरा का पूरा अवेलेबल है, हमें सिर्फ काट करके उसमें से और बना करके आपके लिए देना है। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो कितना जल्दी आप चाहते हैं हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो हम आपको जल्दी से जल्दी पूरा प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।